Hey guys, so we are back with another video। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स का है और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है यूएस प्लानिंग टू गिव इंडिया फ्री मनी टू बाय वेपन्स, मिलिट्री एड पैकेज टू इंडिया। बिल्कुल, जैसा कि टॉपिक से हमें पता लग रहा है भाई, मिलिट्री एड पैकेज इंडिया को यूएस अनाउंस कर रहा है। और फ्री मनी लिखा है सर ने, पर हम जानते हैं कि मुफ्त में कोई किसी को बाप नहीं बनाता। तो वीडियो देखेंगे, लास्ट में पता लगेगा वीडियो में क्या था और करेंगे थोड़ी सी बात इस वीडियो के ऊपर। करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो करते हैं आप लाइक, शेयर और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाए और वहां हमसे जरूर जुड़े। आइए वीडियो देखते हैं। यूएस की स्ट्रेटजी मेरे को लग रहा है कि रशिया से दूर करने के चक्कर में है, इसीलिए ये सब कर रहे होंगे। आगे वीडियो देखते हैं कि क्या है वीडियो में। लेट्स गो। नमस्कार, नहीं वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं जहां पर यह लिखा गया है कि यूएस की सरकार प्लान ये कर रही है कि ये लोग मिलिट्री एड देंगे भारत को। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है यूएस सीक्स टू वीन इंडिया फ्रॉम रशिया। यूएसए का प्लान ये है कि इंडिया को बिल्कुल अलग कर दो रशिया से। मिलिट्री डिपेंडेंस जो है भारत की रूस पर, इसको कंप्लीटली खत्म कर दो एक आर्म्स एड पैकेज से। इसके अंडर बात यह की जा रही है कि यूएसए इनिशियली, बस स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, $500 मिलियन देगा भारत को। और ये अमाउंट फ्री का पैसा है, ये लोन नहीं है, ये वापस नहीं चुकाना। ये पैसा यूएस देगा इंडियन गवर्नमेंट को और ये कहेगा कि देखिए हमारी बहुत सारी डिफेंस कंपनीज है, लॉकहीड मार्टिन है, बोइंग है, 10 ही और कंपनीज हैं, इनसे आपको जो परचेज करना है आप परचेज कर सकते हैं। तो बेसिकली घूम फिर के ये पैसा यूएस में वापस ही जाएगा। एक तरीके से यूएस गवर्नमेंट अपनी प्राइवेट कंपनीज को पे कर रही होंगी। नाउ अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि क्या ये पैसा यूएस हर साल देगा इंडिया को? इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी यस, क्योंकि आप अगर बाकी एग्जाम्पल को देखें तो इजराइल, इराक, ये सब देश जो यूएसए की मिलिट्री एड रिसीव करते हैं, इनको हर साल ये एड मिलती रहती है फ्रॉम यूएस। इजराइल इसका सबसे बड़ा रिसिपिएंट था। फिर यूक्रेन वॉर हो गई। अब यूक्रेन वॉर के अंडर तो यूएस लिटरली पैसे बाहर आ है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उन्होंने पैकेज अनाउंस कर दिया है फॉर यूक्रेन। यूक्रेन को ये इतना आर्म कर देंगे कि हो सकता है कि पूरे यूरोप में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्राउंड मिलिट्री यूक्रेन की बन जाए। इसके कंपैरिजन में मैं आपको बताऊं तो बराक ओबामा ने 2016 में एक पैकेज साइन किया था इजराइल के लिए, जिसके अंडर इजराइल को $38 बिलियन मिलेंगे 2017 से लेकर 2028 के बीच में। ये सारा पैसा मिलिट्री एड का नहीं है, कुछ पैसा ये इजराइल की डेवलपमेंट के लिए देते हैं, कुछ पैसा ये लोग देते हैं इजराइल को मिलिट्री स्ट्रांग करने के लिए। तो इंडिया को ये पैसा किस तरीके से मिल सकता है, यूएस मीडिया ये क्यों डिस्कस कर रहा है, क्या कोई और देश मीडिया को इस तरीके से मिलिट्री एड देगा, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली टेक्नोलॉजी पायोनियर्स कम्युनिटी बहुत ज्यादा न्यूज में है। इसके अंडर बेसिकली क्या है कि विश्व का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन 100 स्टार्टअप्स को लेगा दुनिया भर से। स्टार्टअप आपको पता होगा जो नई कंपनीज फॉर्म होती हैं, इनको स्टार्टअप कहा जाता है। तो 100 स्टार्टअप्स यहाँ पर दी जाएंगी, उनको फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, इनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे। इंडिया से बताया जा रहा है कि 5 स्टार्टअप्स जाएंगी यहाँ पर इस इनिशिएटिव में। तो आपको बताना है कि टेक्नोलॉजी पायोनियर्स कम्युनिटी, ये इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया है? ऑप्शन ए ब्रिक्स बैंक, ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर ऑप्शन डी द वर्ल्ड बैंक। कमेंट सेक्शन में सब लोग आंसर करो, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ अगर आप लोग मेरी वीडियोस को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो आपको याद होगा कि अप्रैल महीने में मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने ये टॉपिक कवर किया था कि भारत ने ऑफिशियली यूएसए को ये कह दिया है कि देखिए आपके वेपन्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं, रशियन वेपन्स काफ़ी सस्ते होते हैं, इसलिए हमारा जो बजट है उसमें भी ये फिट हो जाते हैं। तो ये जो दुविधा है ये हमारे सामने बनी हुई है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये मेरी वीडियो है और इस वीडियो में मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली थी जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। आप ये करने को तैयार हैं? और इंडिया का जो ये मैसेज है टू यूएस, ये सिर्फ एक रिजेक्शन नहीं है, यहाँ पे इंडिया लिटरली एक डिमांड भी सामने रख रहा है कि ठीक है हम समझते हैं आपकी बात को, मगर व्हाट डू यू ऑफर? आप क्या ऑफर करते हैं? आप स्पेशल क्या ऑफर करोगे जो रशिया ऑफर नहीं कर रहा? तो ये मेरी पुरानी वीडियो की क्लिपिंग है और यहाँ पर मैंने मेंशन किया था कि इंडिया का जो ये मैसेज है टू यूएस कि आपके वेपन्स बहुत एक्सपेंसिव है, रशियन वेपन्स काफ़ी सस्ते पड़ते हैं हमको, ये एक मैसेज था यूएसए को कि आप लोग कुछ एक काउंटर ऑफर दो, कुछ स्पेशल हमको दो, तभी जो रशिया पर निर्भरता है हमारी ये हम हटाने की कोशिश करेंगे। और उसी के रिस्पांस में अब हम देख रहे हैं कि यूएस मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि बिल्कुल यूएस गवर्नमेंट एक प्रॉपर पैकेज बनाएगी इंडिया के लिए, हर साल ये पैसा इंडिया को आता रहेगा। और आप सोच कर देखो तो इससे यूएसए को भी लॉन्ग टर्म में काफी फायदा है। पहली बात तो $2 बिलियन $3 बिलियन यूएस के लिए कुछ मायने रखते नहीं है।
इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया जैसा क्रूशल कंट्री ये चाइना रशिया की साइड ना चला जाए, ये हमेशा लिबरल वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के साथ रहे। तो मान लीजिए कल को अगर इंडिया परचेज करता है यूएसए से वेपन्स $5-6 बिलियन के, क्योंकि हमारा काम देखिए ऑब्वियसली $2-3 बिलियन में होगा नहीं। अगर हमको कुछ बड़ा परचेज करना है फ्रॉम यूएसए, जेन्युइनली रशिया पर निर्भरता कम करनी है, तो डील इनिशियली तो $5 बिलियन की एटलीस्ट तो होगी ही। तो $5 बिलियन में से आप 500 मिलियन माइनस कर दो तो 10% का डिस्काउंट यहाँ पे इनको मिल गया। तो बेसिकली यूएस ने इंडिया को ये कहा है कि यूज कोड PD10, मजाक कर रहा हूं बट ये बस एक एग्जांपल है। इंडिया अगर मान लीजिए कल को राइफल्स परचेज करता है, कुछ छोटी आइटम्स भी परचेज करता है यूएसए से, तो डेफिनेटली ये एड हमारे काफी काम आएगी। और इसके अलावा मैं ये भी देख पा रहा हूँ इन द फ्यूचर काफी अच्छी न्यूज आने वाली है, यूएस और इंडिया मिलकर ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे वेपन्स की। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर थोड़ा सा इशू रहेगा, बट डेफिनेटली इंडिया इज गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस सब में यह है कि एक टाइम हुआ करता था आज से कई साल पहले जब यूएस बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता था पाकिस्तान को, और इंडिया के लिए यह काफी बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि रशिया हमको मिलिट्री एड तो देता नहीं था। रशिया तो कहता था कि सीधा सीधा हमको कैश दो, वेपन्स परचेज कर लो। मगर यूएस ने क्या किया था, 15 सालों में पाकिस्तान को $33 बिलियन दे दिए। ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं हर साल $2 बिलियन से भी अधिक का अमाउंट है। पाकिस्तान का जो टोटल डिफेंस बजट है अब जाकर हुआ है $9-10 बिलियन के आसपास। आज से 10-5 साल पहले आप अगर देखो तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट $6-7 बिलियन के आसपास भी था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हर साल अगर आपको $2 बिलियन मिल रहे हैं तो बेसिकली यूएस ने तो ऑलमोस्ट 15 से लेकर 20% पाकिस्तान का जो बजट है ये वैसे निपटा दिया। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जो मिलिट्री एड थी ये फाइनली खत्म करी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। इनकी जो ये फेमस ट्वीट थी इसने सारी मिलिट्री एड खत्म कर दी पाकिस्तान की। उन्होंने ये कह दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज फुलिशली गिवन पाकिस्तान मोर देन $33 बिलियन in aid over the 15 years and they have given us nothing but lies and deceit, thinking of our leaders as fools। तो एक तरफ जो मिलिट्री एड पाकिस्तान के पास जाती थी अब वो भारत को मिला करेगी। मैं यहाँ पे यही कहूंगा, इमरान खान का जो टेन्योर था इट वॉज लाइक अ ड्रीम फॉर इंडिया। आप सोच कर देखिए इमरान खान के टेन्योर में ही ट्रंप ने जो ये मिलिट्री एड है पाकिस्तान की कंप्लीटली खत्म कर दी थी। अब ये मिलिट्री एड इंडिया के पास भी आ रही है और इमरान खान कल को अगर पाकिस्तान में वापस आते हैं पावर में, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इंडिया की तरफ वेस्टर्न कंट्रीज कितना ज्यादा निर्भर करना स्टार्ट कर देंगी। क्योंकि अब रिपोर्ट्स कुछ ये भी आ रही है कि हो सकता है कि फ्रांस भी इस टाइप का एक मिलिट्री एड पैकेज प्रोवाइड करे इंडिया को। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये सब पैसे हमको देकर ये सब कंट्रीज कुछ हमसे करवाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान तो इनके लिए काफी कुछ खिदमत भी करता था। देखिए पाकिस्तान के लिए ये अमाउंट बहुत बड़ा था, $33 बिलियन 15 सालों में बहुत ही बड़ा अमाउंट था। इसके कंपैरिजन में इंडिया को जो एड मिलेगी ये काफी कम होगी इंडिया के साइज के हिसाब से भी, और इसमें भी डायनामिक्स डिफरेंट है। इस एड के बदले में यूएस ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि इंडिया कुछ इनके लिए करेगा। यूएस बस ये एक्सपेक्ट करेगा कि इस अमाउंट को इंडिया कंसिडर करेगा एक डिस्काउंट की तरह और वापस अमेरिकन कंपनीज को बड़े ऑर्डर देगा मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए। और अगर हमको जेन्युइनली रशिया से मूव अवे करना है, अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट पे ज्यादा डिपेंड करना है इन द नियर फ्यूचर, तो उसमें हमको मिलिट्री एड चाहिए होगी। क्योंकि जो क्रूड ऑयल के दाम अब पहुंच चुके हैं $115-120 पर बैरल, इसकी वजह से भारत को इस फिस्कल ईयर में 110 से लेकर 120 बिलियन डॉलर्स पे करने होंगे। तो डिफेंस बजट पे डेफिनेटली इससे चोट पहुंचेगी एंड अ लॉट ऑफ आवर प्लान्स विल बी डिलेड। तो अभी तो खैर इस पर रिपोर्ट्स आनी स्टार्ट हुई है। ऑफिशियली मेरे हिसाब से इसकी जो अनाउंसमेंट है आपको इसी साल या फिर अगले साल की स्टार्टिंग में मिल जाएगी, और फिर आने वाले 5 साल में आप देखोगे कि इंडियन मिलिट्री के इक्विपमेंट में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ऑफ कोर्स इससे जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है ये भी काफी हद तक चेंज होगी। पॉसिबिलिटी है कि रशिया फाइनली बड़े स्केल पर वेपन्स प्रोवाइड करना स्टार्ट करे पाकिस्तान को, बट अगेन वहां पे मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान रशियन वेपन्स को इतना प्रेफरेंस देगा। ये लोग ऑलरेडी चाइनीज वेपन जरा परचेज कर रहे हैं। आपको पता होगा चाइना और रशिया भी आज के समय लड़ रहे हैं आपस में डिफेंस मार्केट्स कैप्चर करने के लिए। तो पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना पर। तो एक बार को रशिया अगर कुछ ऑफर करता भी है पाकिस्तान को तो जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान वो चीज परचेज भी कर लेगा। हाँ, मगर ये बात जरूर है कि इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज में इन द फ्यूचर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा डिफरेंस आने वाला है। तो अभी खैर ये एक न्यूज एंड ट्रांजिशन है, इस पर अभी और डेवलपमेंट्स होगी तो मैं अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि टेक्नोलॉजी पायनियर्स कम्युनिटी ये रिसेंटली न्यूज में थी, आपको बताना है कि ये किसने बनाया है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज द राइट आंसर। और यहाँ पर आप देख पाएंगे 5 इंडियन स्टार्टअप्स हैं जो चुनी गई हैं टू ज्वाइन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स टेक पायनियर कम्युनिटी। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये स्टार्टअप्स कल को जाकर इंडिया के लिए यूनिकॉर्न्स भी बन जाएं।
और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट सेल आ चुकी है। सारे अनअकैडमी कोर्सेज पर फ्लैट 20% डिस्काउंट है। ये सेल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगले महीने से अनअकैडमी के कोर्सेज के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो जो प्राइसेस अभी हो चुके हैं अनअकैडमी के कोर्सेज के, ये बाद में नहीं आपको मिलेंगे। तो कोई भी एग्जाम जिसके लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, चाहे IIT, नीट, बैंक, SSC, UPSC, इनके कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट 20% डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल क्लिक करिए यहाँ पर UPSC पर, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं 24 महीने या फिर 36 महीने का कोर्स। अगर आपके पास अभी टाइम है, कॉलेज स्टूडेंट हो, 2-3 साल बाद आराम से अटेम्प्ट करना है UPSC का एग्जाम, तो आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स एट अ मैसिव डिस्काउंट ऑफ 20%। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। सो यूज द कोड PD10। ये जो प्राइसेस अब हो चुके हैं, यू विल नेवर सी दिस प्राइसेस अगेन। 19 मई तक ये डिस्काउंट का ऑफर चलेगा। सो इफ यू वांट टू बाय द कोर्सेज, नाउ इज द बेस्ट टाइम। तो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो ये था वीडियो। जैसे कि वीडियो का टॉपिक जो था कि भाई यूएस जो है प्लान कर रहा है कि इंडिया को मिलिट्री एड प्रोवाइड करे, और ये कर क्यों रहा है? ऑब्वियसली बात है भाई, रशिया से दूर करना चाहता है इंडिया को। और इंडिया की जो एशिया की भाई क्रूशल कंट्री है, चाइना से बनती नहीं है यूएस की, और रशिया तो भाई इस टाइम काफी सैंक्शंस झेल रहा है। तो ये मौका एक तरीके से मिल गया है यूएस को इंडिया को अपनी तरफ करने का। तो उसके लिए यूएस भाई अपने जो उनके वेपन्स हैं जो काफी एक्सपेंसिव माने जाते हैं, ठीक है, उसके लिए मतलब एक्सपेंसिव तो वेपन्स तो दे ही रहा है, ऊपर से वो एड भी दे रहा है, जो कि आई थिंक $500 मिलियन की। और इंडिया का अगर बजट की बात करें तो इंडिया की जो मिलिट्री बजट है आई थिंक $70.6 बिलियन है। बिल्कुल। और ये भाई वीडियो थी, ओवरऑल आप देखोगे तो ये भी जियो पॉलिटिक्स का ही इशू है। जियो पॉलिटिक्स हो रही है। हमें कोई फ्री का कुछ नहीं होता। फ्री के पीछे जो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है वो हम सब जानते हैं। तो बात करें अगर वीडियो की, तो भाई वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो है ये, प्रशांत सर की, आपको जैसे कि पता है। इन्होंने जो पुरानी वीडियो का जिसमें जिक्र किया उस पर भी हम लोग रिएक्ट कर चुके हैं। हम जानते हैं उस वीडियो में क्या था। उसका टॉपिक भी यही था कि इंडिया ने बोलता है कि हम क्यों लेंगे, आपके वेपन्स चीपर होते हैं रशिया के, इसलिए हम लेते हैं और अच्छे होते हैं। क्योंकि जब भाई यूक्रेन क्राइसिस शुरू हुआ था तो भाई अमेरिका ने हम लोगों से डिमांड की थी कि भाई हम रूस से कुछ भी ना खरीदें ताकि उनकी इकोनॉमी को और वीक किया जा सके। जो भी स्विफ्ट बैन है और बाकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे जो भी उनके बैन लगा रखा है यूएसए ने, और उनकी साथ के जितने भी कंट्रीज है, यूरोप ने भी बैन लगा रखे हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा था उस वीडियो में। तो इंडिया ने ये बोल के काउंटर किया था कि भाई हमको सस्ते वेपन्स मिलते हैं, हमारे पास 2 पड़ोसी इतने खतरनाक है हमारे पास, हम किससे लेंगे, हमारे बजट में नहीं हो सकता हम यूएस वेपन्स लें, ठीक है भाई। शायद इसी का जवाब देने के लिए ये वीडियो फिर से आई है। वीडियो का मतलब ये जो बात यूएस ने की है। और इस वीडियो में देखा जाए तो इस वीडियो में मतलब इसका क्रूशियल पता पॉइंट क्या है कि यूएस चाहते हैं कि इंडिया उनके पक्ष में आ जाए। बिल्कुल 100 तरीके से हम उनके तोते बन जाएं, जैसा वो कहें वैसा हम करें। ऐसा होगा नहीं। ऐसा होगा इंडिया दूध का जला, कहते हैं ना कि छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ऐसा कुछ है ना, एक कहावत है। तो भाई हम लोगों ने देखा है रूस को, हम लोगों ने देखा है यूएसए को, हम लोगों ने देखा है चाइना को, हम लोगों ने देखा है पाकिस्तान को। हम सबके रंग चरित्र से वाकिफ है, कौन क्या कब कैसे कर सकता है। आज मैं कह रहा हूँ इंडिया को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। वेपन्स अपने कुछ अमेरिका से लो, कुछ इजराइल से लो, वो ले भी रहे हैं, पर डिपेंडेंसी किसी पे नहीं रखो। खुद का डेवलप करो। अभी आपका जब तक है जरूरत आप करो, पर खुद का डेवलप करो। मुझे खुशी है कि भाई गवर्नमेंट, भारत सरकार ने इस तरीके, इस फील्ड में भी काम करना काफी तेजी शुरू किया है। जैसा कि भाई ने बताया हमारा बजट $70 बिलियन प्लस हो गया है। तो बस ये काफी अमाउंट अब जो खरीद रहे हैं हम लोग, वो इंडियन कंपनी को ही दिया जाएगा वो पैसा, और इंडियन मैन्युफैक्चरर से ही वो चीजें खरीदी जाएंगी, ऐसा मैंने सुना था और पढ़ा था। तो ये है भाई आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता हुआ एक और कदम डिफेंस के सेक्टर में भारत सरकार के द्वारा कोशिश की गई है आत्मनिर्भर होने की, इसमें भी, और होना भी चाहिए, बहुत एसेंशियल है भाई। सिंपल सी बात है भाई, हमें मतलब हम लोग कब तक दूसरी कंट्री पे डिपेंड करेंगे कि हमें वाला वेपन चाहिए? भाई हम खुद की इन्वेंशन जब कर सकते हैं, जब हमारे पास वो ब्रिलियंस है, लोगों में इतनी ब्रिलियंस है भाई, लोग विदेश जाते हैं भाई, वो कंपनी को संभाली तो रहे ना, बिल्कुल अपनी ब्रिलियंस की वजह से। भाई अगर वो ब्रिलियंस इंडिया में ही रहे तो क्या दिक्कत है भाई? क्रिएटिविटी आएगी भाई, इनोवेशन होगा, सिंपल सी बात है भाई। और जब ऐसा होगा तो भाई हर कंट्री बिल्कुल। बात करें अगर वीडियो की पूरी, तो $500 मिलियन आप देखोगे तो भारत के लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। भारत की जीडीपी और हमारे उसके सामने हम जितना भी डिफेंस पे खर्च करते हैं अपने, ठीक है भाई, तो ये कुछ खास वैल्यू नहीं रखता। पर हाँ,
ना की जगह पे हाँ आप बोल सकते हो कि चलो 10% PD10 सर ने बोला था कि यहाँ पे डिस्काउंट लगा दिए, सर कहीं भी अपना छोड़ दो यार प्रमोशन। और यूएस पे हम लोग ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं यार? यूएस पे हम भाई ट्रस्ट कर नहीं सकते भाई बिल्कुल, क्योंकि यूएस वो कंट्री है जिसने 15 साल तक पाकिस्तान को वेपन्स दिए थे। 33 बिलियन डॉलर्स के 2 बिलियन से ऊपर हो गया 15 साल तक। और अभी सबसे बड़ा रेसिपिएंट है इनका इजराइल, जैसा कि वीडियो देख के हमें पता लगा है 38 बिलियन डॉलर, जिसमें 26.8 बिलियन डॉलर था वो एक्चुअली में डिफेंस के लिए देता है उसको पूरी तरीके से। ये लगा लो यूएस, जिसको पता तो होगा ही ना भाई कि पाकिस्तान क्या करता है, सब पता है भाई सबको। तो भाई वेपन उनको चाहिए था पार्टनर साउथ एशिया में, ठीक है। इंडिया था रूस के पक्ष में, क्योंकि इंडिया किसी का पोपट तो बनता नहीं है कि भैया आप बोलो ऐसा हम करें। तो इनको मिल गया पाकिस्तान ने उसे दबा के इनका इस्तेमाल भी किया है, और इन्होंने भी पाकिस्तान का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया है, ठीक है। हर एक चीज F-16 उनके दिए हुए है ना, जो अभिनंदन जब डॉग फाइट हुई थी हवा में अभी बालाकोट के बाद जब ये इन्वेड कर रहे थे, तो F-16 बोला था ना कि भारत ने मार गिराया इनका, वो किसका दिया हुआ है? अमेरिका का दिया हुआ है। तो ये भाई अमेरिका बहुत तेज देश है, वो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। जैसा कि मैं डोनाल्ड ट्रम्प का भाई वो पढ़ रहा हूँ, ट्वीट पढ़ रहा हूँ, उन्होंने क्या लिखा हुआ है, देख यूएस ने 15 साल तक भाई पाकिस्तान को 33 बिलियन डॉलर्स के वेपन दिए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था, जब अफगानिस्तान में जब लड़ाई हुई थी, तो भाई यूएस जो मिलिट्री है उसने उन्हीं वेपन से लैस जो बंदे थे, जो टेररिस्ट थे, उनको मार गिराया था। अब लगा लो कि यूएस के लोग यूएस के वेपन का यूज करके उनको मार रहे हैं, उनके पास भी यूएस का ही वेपन है। अब लगा लो यूएस के वेपन यूएस के ही सिपाहियों के खिलाफ यूज किए जा रहे हैं। और आपको पता ही है कि अमेरिका जो है कितना आर्म कर चुका है पाकिस्तान को। जितना भी पाकिस्तान के पास ओवरऑल हथियार है, आज की डेट का अगर छोड़ दो पिछले 4-5 साल से, तो उसके जो भी मेजर हथियार है या पुराने टाइम्स जब से वो इंडिपेंडेंट एक आजाद देश हुआ तब से लेके 2018 तक, या अभी भी मान लो कुछ क्या पता देते ही हो, सप्लाई करते हो, सारे यूएस के वेपन्स है, सारे यूएस के वेपन्स है। अब चाइना पे ये लोग डिपेंडेंट हो चुके हैं क्योंकि इकोनॉमी हो गई है इनकी वीक, और चाइना पूरी तरीके से इन्हें खा जाएगा। और चाइना का माल आपको पता है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, ठीक है। तो उनके डिफेंस मार्केट वो कोशिश कर रहे हैं, रूस जहां पे रूस का कब्जा है वहां पे देखो ये बिजनेस हो गया, फिर सीधी बात है। इंडिया का भी अगर कल को कोई कंपनी इतनी बड़ी होती है तो वो भी ये काम करेगी, फिर एज अ बिजनेसमैन काम किया जाता है कि वो मार्केट में हम अपना कब्जा कैसे करें। तो उसमें चाइना और कोई गलत काम नहीं कर रहा है, इसमें कोई दोस्ती यारी नहीं होती है बिजनेस में भाई। जो जिसका सामान अच्छा है भाई उसका बिकेगा, ठीक है, जिसकी मार्केटिंग अच्छी है। लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है भारत सरकार इस पर बहुत ही निगरानी, बहुत ही सावधानी और निगरानी रखेगी इसकी स्कीम पे जो इन्होंने दी है। क्योंकि मुझे पता है ये 500 मिलियन आज दे रहे हैं, कल को हो सकता है 1 बिलियन भी देते हैं, हो सकता है भाई, कुछ भी पॉसिबल है, डिस्काउंट और दे रहे हैं। पर आप कब तक डिपेंडेंट रहोगे अपने हथियारों के लिए दूसरे देशों पे, ये सोचने की बात है। ये भारत में पूरी तरीके से डेवलप होने चाहिए। क्योंकि पता है इंडिया भाई ऐसी कंट्री है कि इसके जो दुश्मन देश है एक तरीके चाइना है, और चाइना बहुत बड़ा है और उसकी बहुत पावरफुल भी है। बिल्कुल। कल को अगर इंडिया की लड़ाई होगी ना चाइना से, तो यूएस कहीं नहीं आने वाला, कोई नहीं आता यार किसी का साथ देने। क्योंकि भाई डिस्ट्रक्शन जब होगा ना, तो चाइना भाई छोटा मोटा कंट्री तो है नहीं, तगड़ा कंट्री है। जब फाइट कर यूएस अगर आएगा तो भाई डिस्ट्रक्शन उसका होना तय है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा भाई। बहुत यूएस का भाई पॉलिसी है दूसरों की लड़ाई करा दो, उन दोनों को वीक कर दो, खुद रहो मजबूत। इसलिए इंडिया को भाई किसी पे डिपेंडेंट तो होना नहीं है, ठीक है। इंडिया के पास इतने अच्छे माइंड्स हैं भाई, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जो ऐसे वेपन्स आराम से बना सकते हैं कम बजट में, 40 अरब डॉलर की सहायता दे रहा है यूक्रेन को। अभी इनके सीनेट में, मैंने पिछले कुछ वीडियो में भी इस बारे में बात की थी, उसी दिन ये पास हुआ था इनके सीनेट में लॉ, ठीक है। इन्होंने अपना बिल है एक्चुअली में वो पास किया इन्होंने कि 40 बिलियन या 40 अरब रुपए की ना मदद करेंगे, ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं है, 40 समथिंग कुछ था, ठीक है, 40 अरब डॉलर ऐसा कुछ मदद करेंगे यूक्रेन को, पूरी तरीके से आर्म करेंगे। सर ने वीडियो में बात की कि इतना आर्म कर दें कहीं पता लगे पूरे यूरोप में सबसे पावरफुल हो जाए यूक्रेन। तो पूरा गेम कौन है, अमेरिका और रूस का पिस कौन रहा है, यूक्रेन पिस रहा है। इधर कौन पिस रहा है, इंडिया पिस रहा है। तो सारा किया कराया अमेरिका भैया का है। लेकिन इंडिया भाई, मुझे लगता है कि इस वॉर में इंडिया ने काफी समझदारी दिखाई है भाई, सिंपल सी बात है। और इंडिया जानता है कि वो कंप्लीटली डिपेंडेंट तो हो नहीं सकता यूएस पे, क्योंकि भाई इंडिया जैसे बोला डाइवर्सिफाइंग, जब हम लोग जान सकते हैं कि आम हिंदुस्तानी होके कि ये चीज सही नहीं है, तो भाई
वो लोग तो यार देश चला रहे हैं, जो हमारे टॉप पर बैठे हैं वो सब, तो उनको भाई तो पता नहीं होगा, अलग ही level बिल्कुल की पता होगा। जब हम जैसे लोग जिनको थोड़ी बहुत समझ है, वो जब इतना बोल सकते हैं समझ के, तो उनको वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है भारत ये ऑफर लेगा, मैं कह रहा हूँ लेना चाहिए, ऑफर आने दो, दिमाग अपना रखो, डाइवर्सिफाई इस तरीके से करो कि कल को ये आंख ना दिखा पाए अमेरिका की हमारे वेपन्स थे, हम तो नहीं कर रहे सर्विस भी तो होती है वेपन की बाद में। आपने वेपन parts खरीद मिल लिया, रहे हैं। पैसे दे दिए, कल को बोलेंगे हम पार्ट्स ही नहीं दे रहे, जाओ, नहीं तो ऐसा करो, नहीं तो ऐसा नहीं करेंगे। पर किसी काम भी नहीं रहेंगे भाई। 1965 में इन्होंने क्या किया था, बोला था हमने PL 480 लॉ जो था इनका, हम देंगे नहीं आपको खाना, अगर आपने युद्ध नहीं रोका तो हम अनाज रोक देंगे। किया हुआ है ना इन्होंने, किया हुआ है। इन पे भरोसा मत करना, किसी पे भरोसा मत करना। बस भाई इतना ही कहना है इस वीडियो पे हमारा। तो ये था वीडियो। आई थिंक हमने काफी कुछ कवर कर लिया इस वीडियो में, और होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमें अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाए और वहां हमसे जरूर जुड़े। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।